मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। दुनिया जब घरों में कैद थी तब ये डॉक्टर अपने क्लिनिक खोलकर जनता की सेवा कर रहे थे। जब जनता हताश थी, निराश थी, तो ये डॉक्टर उनकी उम्मीदें बढ़ा रहे थे। कोरोना एक संकट है, कोरोना एक तबाही है। एक आंकड़ों के अनुसार भारत में लाख जनता पर एक डॉक्टर है और इन डॉक्टरों ने कोरोना के समय ये सिद्ध किया कि वाकई अगर कोई महायोद्धा है तो वे ये डॉक्टर है। दुनिया जब परेशान थी, कोरोना का कोई इलाज नहीं था, WHO से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय, वैज्ञानिक लगे हुए थे कि कुछ कोरोना का कोई इलाज निकले, तो ये डॉक्टर अपने परिवार को पीछे रखते हुए जनता की सेवा कर रहे थे। आज हम एक ऐसे शख्स से बात करने के लिए अपने उत्कर्ष पत्रिका पर मौजूद हैं, डॉक्टर राजीव रतन राय। डॉक्टर राजीव रतन के बारे में हम परिचय बता दें। आप वरिष्ठ होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। होम्योपैथिक के क्षेत्र में आप 22 साल से गोरखपुर में सेवाएं दे रहे हैं। आप ज्वाइंट सेक्रेटरी HMI रहे हैं। तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे दर्शक पूछ रहे थे कि आप होम्योपैथ के डॉक्टर से पूछिए। तमाम वो प्रश्न हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर राजीव रतन राय जी हैं। सर, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्कर्ष पत्रिका के सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि शशि भूषण जी जो कोरोना के बारे में आप क्वेश्चन हमसे पूछेंगे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे उन सारी चीज़ों का जो है अच्छा सा पालन करेंगे। डॉक्टर साहब, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, एक कोरोना 2020 वाला, एक कोरोना 2021 वाला, क्या है अंतर, क्या है बचाव, क्या है चुनौतियाँ, इस पे ज़रा प्रकाश डालिए। सर्वप्रथम थोड़ा हम कोरोना के बारे में आप लोग को जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की एक शुरुआती जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम उस जो है प्रश्न पे पहुँचेंगे। कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इसकी शुरुआत जो है चाइना के वुहान शहर से शुरू हुई। यह खास करके पोल्ट्री फार्म से, मीट के होलसेल मार्केट से, या वहाँ के लोग, कुछ लोग जो है जैसे चमगादड़ खाते हैं या सांप खाते हैं, ऐसे लोगों से मनुष्य में आया। दर्शकों, आपको हम यह बताना चाहेंगे कि 2020 का जो कोरोना था उसमें जो लक्षण आते थे उसमें ज़ुकाम होना, गले में खराश होना, शरीर में बहुत दर्द होना, सुस्ती महसूस होना, इसके अलावा जो है खांसी, ब्रोंकाइटिस, इस तरह दिक्कतें आती थीं। लेकिन 2021 में कोरोना का रूप बदल गया है। यह 4 रूपों में अब जो है सामने आ रहा है। पहला वह कोरोना जो 2020 में आया और चाइना से पूरे विश्व में फैला और वहाँ से हिंदुस्तान में आया। दूसरा जो कोरोना का प्रकार है वह कोरोना जो म्यूटेशन हो करके इंग्लैंड में गया, ब्राज़ील में गया, साउथ अफ्रीका में गया और वहाँ से फिर इंडिया में आया। तो ये जो है 2 प्रकार ये हो गया। तीसरा प्रकार जो कोरोना का वह है जिसमें जो है जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है और फर्स्ट डोज लिया है उनको जो है फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो गया है और ये तीसरा प्रकार हुआ। चौथा प्रकार जो कोरोना का देखा जा रहा है उसमें जो जिन लोगों ने जो है दोनों टीके लगवा लिए हैं, इसके बाद भी उनको री इन्फेक्शन जो है कोरोना का हो गया। डॉक्टर साहब, हमारा पहला प्रश्न ये है कि कोरोना का जांच क्या है, कोरोना से आपके होम्योपैथिक में इलाज क्या है, किन लक्षणों को देखकर पेशेंट अपने आप को सचेते, घर पे कुछ दूरी बनाए, क्या है वो लक्षण और आपके होम्योपैथ में दवा? शशि भूषण जी, सर्वप्रथम जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि कोरोना का जांच क्या है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कोरोना का जांच जो है जो इस समय चल रहा है, जो RT-PCR टेस्ट हो रहा है, इसमें हमारे नाक और मुंह के अंदर से स्वैब ले करके उसको जो है बड्स के द्वारा जो है उससे चेक किया जाता है। इसमें जो है देखा जाता है कि कोरोना जो है पॉजिटिव है कि नहीं। इसके अलावा एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीजन टेस्ट हो रहा है। किंतु दर्शकों, आपको हम यह बताना चाहेंगे कि समय के साथ जो है कोरोना काफ़ी स्मार्ट हो गया है। पहले समय में क्या होता था कि कोरोना जब हमारे ऊपर आक्रमण करता था तो पहले 2 दिन जो है हमारे नाक में रहता था। इसके बाद उस समय जो लक्षण आते थे सर्दी जुकाम के
सिम्टम्स आते थे। फिर अगले 2 दिन वो हमारे गले में आ जाता था। उस समय जो हमारे सिम्टम्स आते थे उसमें देखा जाता था कि गले में खराश हो रहा है, बोलने में तकलीफ़ हो रही है। वो गले में जा कर के यह वायरस अपना जो संख्या बढ़ाता था और म्यूकस का एक लेयर वो कर लेता था। तो गले में खराश होना, दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स आते थे। 5वें 6वें दिन से वो हमारे चेस्ट में आता था, जिसके बाद वहाँ जो लक्षण आते थे उसमें दिखाई देता था कि मरीज को निमोनिया, ब्रोंकाइटिस इस तरह की समस्या आती थी, सांस फूलने लगना, गंध ना मिलना, इस तरह के लक्षण जो है मिलना शुरू हो जाते थे। किंतु अब जो 2021 का कोरोना आया है वो न RT-PCR में जांच में निकल रहा है, न एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट में निकल रहा है, और मरीज़ जो है संक्रमित होने के बाद जो वो जांच करा रहा है तो जांच के दौरान जो है वो निगेटिव आ रहा है, जिससे लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भाई हम तो निगेटिव हैं लेकिन लक्षण तो वो कोरोना के मिल रहे हैं। तो फिर दोबारा टेस्ट करा रहा है, उसमें भी नेगेटिव। इसके बाद भी लक्षण जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कोरोना के आ रहे हैं। तिबारा करा रहा है, उसमें भी जो है RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव आ रहा है। अंत में जब मरीज़ की समस्याएं बढ़ जा रही हैं और जब वो हॉस्पिटल जा रहा है और वहाँ स्थिति बिगड़ने पे जब उसकी जांच हो रही है और बॉडी का पूरे जब CT स्कैन कराया जा रहा है तो CT स्कैन में जो है चेस्ट में जो है कोरोना वायरस जो है नज़र आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया है वह 45 साल से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीनेशन वो करा रही है। अभी बच्चे और युवा वर्ग को वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, जिसके वजह से ये जल्द ही प्रभावित हो रहे हैं और इनका टीकाकरण भी नहीं हो पा रहा है और म्यूटेशन भी चेंज हो गया है वायरस का, इस वजह से ये ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें मैंने ये पढ़ा कि जो ये वायरस है, हमने देखा कि 2020 वाले वायरस में वो बुज़ुर्गों को ज़्यादा इफेक्टेड कर रहा था, या जो पेशेंट है या किसी बड़ी बीमारी से वो ग्रसित है। लेकिन ये मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा कि जो लोग वैक्सीन लगवाए हैं, कोरोना ने अपने जीने की एक राह ढूंढी है कि जिन्हें वैक्सीन लगा है वहाँ नहीं, वो 18+ पे अटैक कर रहा है या बच्चों पे अटैक कर रहा है। डॉक्टर साहब, हमने ये देखा है कि मरने वालों की संख्या उनकी ज़्यादा रही है जिनमें या तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रही हो, या वो शुगर के पेशेंट रहे हों, या बड़ी बीमारियों से ग्रस्त रहे हों। डॉक्टर साहब, अगर जो शुगर के पेशेंट हैं, लॉकडाउन अभी लगा नहीं है, ऐसी चर्चा हम लोग सोशल मीडिया से देख रहे हैं, या खुद लोग अब लॉकडाउन लगवाना चाहते हैं, अगर लगता है तो हमने देखा 2020 में संपन्न लोग जो कि पैसे से भी संपन्न थे, ऐसे युवा जो कि ठीक ठाक घर से आते हैं, हमने आत्महत्याएं देखी, डिप्रेशन के शिकार हुए लोग। और एक ही साथ आपसे 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, डिप्रेशन का, और जो लोग शुगर और BP के पेशेंट हैं वो अपना ख्याल घर पे कैसे रखें, इस पे ज़रा प्रकाश डालें। शशि भूषण जी, सर्वप्रथम हम बताना चाहेंगे कि यह वायरस, कोरोना वायरस उन्हीं लोग पे आक्रमण करता है जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक होती है। जो लोग शुगर की समस्या से जूझ रहे हैं, जो ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं, जो किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत वीक हो जाती है। और इम्यूनिटी पावर जब वीक हो जाएगी तो यह वायरस बहुत जल्दी जो है उनके ऊपर आक्रमण करके उनको जो है अफेक्टेड कर देता है। तो ऐसे मरीजों को बहुत अपना ध्यान रखना है। ऐसे मरीज़ अपना शुगर, ब्लड प्रेशर ये बराबर मॉनिटर कराते रहें, अपने डॉक्टर से सलाह लें, शुगर और ब्लड प्रेशर का लेवल मेंटेन रखें। साथ में इसको मेंटेन रखने के लिए अपने डाइट को सही रखें, खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स लें, योग प्राणायाम करें और इसके साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो चेहरे पे मास्क ज़रूर लगाएं, मास्क आपका यार है, मास्क को ना छोड़ें। हर 20 मिनट पे हाथ को धुलते रहें। इसके अलावा अगर बाहर निकलते हैं आप तो सैनिटाइज़र साथ में रखिए। कोई भी बाहर की चीज़ अगर टच करते हैं आप तो हाथ ज़रूर सैनिटाइज़ कर लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग में कम से कम 6 फीट की दूरी जो है ज़रूर रखिए, 6 फीट या 2 मीटर की दूरी ज़रूर रखिए, क्योंकि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जो है कोरोना वायरस एक से दूसरे में फैलता है और ये बात करते समय कम से कम 3 से 4 फीट जो है उड़ करके जाता है। तो अगर आप 6 फीट की दूरी मेंटेन करके रखेंगे तो आप तक जो है कोरोना वायरस जो है नहीं पहुंच पाएगा और जब आप मास्क भी लगाए रहेंगे तो आपकी इससे जो है दोहरी सुरक्षा होगी। तो आपको ध्यान क्या करना है, आप मास्क ज़रूर पहनें, हाथ को हर 20-25 मिनट में धुलते रहें, बाहर जाएं तो हाथ को सैनिटाइज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें,
इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हरी सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स का सेवन ज़रूर करें। साथ में मल्टीविटामिन्स जैसे बी कॉसूल, विटामिन सी, जिंक, इस सब का सेवन ज़रूर करते रहें, जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्टअप रहेगी और आप जो है इस वायरस से जो है प्रभावित होने से बच सकेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था, खास करके जो हमारे लिस्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, युवाओं को लेकर। आपने देखा होगा 2020 की घटना, जब कोविड का समय लगा, एक लंबा लॉकडाउन लगा, डिप्रेशन को लेके कैसे गार्जियन देखे कि हमारा लड़का डिप्रेशन में जा रहा है, उपाय क्या है, इलाज क्या है और बचाव क्या है। एक खुद स्टूडेंट ये कैसे चेक कर सकता है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, स्टूडेंट के लिए भी और गार्जियन के लिए भी? शशिभूषण जी, देखिए, ये समय ऐसा आ गया है कि हर व्यक्ति जो है सीमित हो गया है। बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, नौकरी पेशा लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, दुकानों पे ग्राहक नहीं चढ़ रहे हैं। तो होता क्या है कि जब व्यक्ति सामान्य जीवन से हट करके जब जो है बंधन में आ जाता है, तो वो धीरे धीरे जो है तनाव में, डिप्रेशन में आने लगता है। खास करके युवा वर्ग इसमें जो है ज़्यादा डिप्रेशन में आ रहा है, क्योंकि जो युवा वर्ग है उसकी जो है स्कूल कॉलेज सब बंद चल रहे हैं, नौकरियां जो है वो नौकरियां छूट गई हैं, जिसके वजह से उनके आमदनी का साधन बंद हो गया है। घर में एक जगह बैठे बैठे वो धीरे धीरे तनावग्रस्त हो जा रहे हैं, क्योंकि जब सामान्य वातावरण आता है तो वो बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, मनोरंजन के साधन रहते हैं, मूवीज़ देखते हैं, जो इस समय महामारी के समय में जो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। थोड़ा बहुत जो चल भी रही है उसमें डर और भय इतना व्याप्त है कि लोग निकलने में डर रहे हैं। तो युवा वर्ग धीरे धीरे जो है बैठे बैठे घर में जो है तनाव में, टेंशन में आता चला जा रहा है। ऐसे युवा लोगों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा वो धैर्य रखें और गार्जियन जो हैं वो ज़रा सा ध्यान दें। अगर बच्चे जो है बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, अकेलापन खोजते हैं या बुझे से रहते हैं, तो उन पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ऐसे बच्चे जो है धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये डिप्रेशन के लक्षण हैं। शांत रहना, लोगों से बातचीत नहीं करना, लोगों के बीच में नहीं बैठना, किनारे रहना और भूख न लगना, नींद ना आना, अगर इस तरह के लक्षण बच्चे बताते हैं तो इसका मतलब है कि वो टेंशन में आ रहे हैं, तनाव में आ रहे हैं। और ऐसे बच्चों का विशेष ख्याल करने की ज़रूरत है। उनको आप ढाढ़स बनाएं, उनको बताएं कि बच्चों ये कुछ समय का तकलीफ़ है, धीरे धीरे समय के साथ ये ठीक हो जाएगा। बच्चों को योग प्राणायाम करने के लिए प्रेरित करें। उनको बताएं कि ध्यान प्रक्रिया से, मेडिटेशन प्रक्रिया से, योग प्राणायाम से उनका जो है मानसिक तनाव दूर होगा। मूवीज़ या जो भी हैं वो घर पे देखें, आपस में घर के सदस्य मिलजुल करके बात करें। बाहर निकलने से पहले थोड़ा सा प्रिवेंशन करें, मास्क पहने, जो है सामाजिक दूरी का पालन करें। जब बच्चों को विश्वास में लिया जाएगा, उनको तकलीफ़ से बचने का रास्ता बताया जाएगा, तो बच्चों का धीरे धीरे डिप्रेशन दूर होगा। क्योंकि बच्चे जो होता है बहुत नाजुक स्वभाव के होते हैं, उनको बड़ों के सहारे की ज़रूरत होती है, और बड़ों से सहारा जब मिलता है तो उनकी हिम्मत बढ़ती है, ढाढ़स बढ़ता है। डॉक्टर साहब, हमने ये देखा है कि जब 2021 के कोरोना की बात है, तो हमने ये सोशल मीडिया पर ये देखा, कुछ गार्जियन भी डॉक्टर से पूछ रहे थे कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है छोटे बच्चों की, और एक तरह ये सूचना आ रही है कि ये कोरोना 2021 वाला जो थोड़ा सा पिछले 2020 के कोरोना को देखें तो काफ़ी मजबूती से अटैक कर रहा है, तो हवाओं में भी इसके कुछ लक्षण की हवाओं से ये फैल रहा है। उनका ये पूछना था कि क्या बच्चों को ठंडा पानी दें, जो छोटे बच्चे हैं फ्रिज के पानी दें। लोग डर रहे हैं कि किस तरह की दिनचर्या का वो पालन करें, बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजे या ना भेजे। ये उनका एक छोटा क्वेश्चन था, लेकिन उन गार्जियनों के लिए बड़ा है। शशिभूषण जी, इस समय महामारी के समय में बच्चों को जितना हो सके बाहर जाने से जो है रोकें, क्योंकि बाहर वातावरण में, हवा में कोरोना वायरस का ज़रूर असर है। क्योंकि अगर आसपास कोई कोरोना वायरस का मरीज़ गुजरता है उस जो है रास्ते से, और वो खांसता या छींकता है, तो जो उसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वातावरण में अगर आता है और आसपास से वहाँ से कोई गुजरता है तो वह भी प्रभावित हो सकता है। तो बच्चे कोशिश हो कि बाहर ना ही निकलें। अगर किसी वजह से मजबूरी से निकल रहे हैं तो बिना मास्क पहने ना निकलें, सामाजिक दूरी का पालन ज़रूर करें। बच्चे खास करके इस गर्मी के समय में कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम
या ठंडे पेय पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि इस समय महामारी का दौर चल रहा है और ठंड चीज़ लेने से उनको सर्दी जुकाम, खांसी, गले में खराश, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो कोशिश होना चाहिए कि आइसक्रीम, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, फ्रिज का पानी बच्चे न लें, फास्ट फूड न लें, जंक फूड न लें। बच्चे जो है सुबह सुबह उठ करके उनको थोड़ा काढ़ा पीने की आदत डालें, गुनगुना पानी दें, ज़रूरत पड़ने पर अगर सर्दी जुकाम, गले में खराश हो रहा है तो थोड़ा सा भाप लें। तो इससे क्या होगा कि उनका जो है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट क्लियर रहेगा, उनको किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा और बच्चे जो है इस जो है महामारी से जो है बच सकेंगे। हमने एक विगत पिछला अनुभव देखा है डॉक्टर साहब, 2020 का अनुभव था। हमारे पास कुछ नहीं था, एक ऐसी महामारी जिसका किसी के पास इलाज नहीं था। जो हमने अनुभव प्राप्त किया वो अनुभव ये था, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क है ज़रूरी। डॉक्टर साहब 2021 का कोरोना है जो तेज़ी से अटैक कर रहा है, सबने लापरवाही की जिसका आज खामियाजा पूरे भारत को भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब इस अनुभव 2021 के कोरोना में हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमारे पास कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक 5 आ चुकी है और हमारे पास जो सबसे बड़ा हमने अनुभव अर्जित किया, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। डॉक्टर साहब आपने वैक्सीन लगवाया है, क्या रहा है अनुभव वैक्सीन लगवाने का? किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट, क्या सिम्टम थे? आपने दोनों डोज लगवा लिया है या फिर अभी एक ही डोज आपका लगा है? हमने भी वैक्सीन लगवाया है और वैक्सीन हमने कोविशील्ड लगवाया है और 13 मार्च को हमने पहला डोज़ लगवाया है। और पहले जो डोज़ का टाइमिंग था वो 28 दिन पे था, अब उसका शेड्यूल थोड़ा बढ़ गया है, अब 42 से 50 दिनों के बीच में दूसरा जो है डोज़ लग रहा है। फर्स्ट डोज़ हमने लगवा लिया है कोविशील्ड का और मैं अपना अनुभव आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके लगवाने के बाद भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई। मैंने टीका लगवाया और मेरे साथ में मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे वाइफ सब ने इसका जो है टीका लगवाया और किसी को किसी प्रकार की जो है दिक्कत नहीं महसूस हुई। हाँ, 1-2 दिन बाद हल्का सा जो है थोड़ा सा यहाँ भारीपन टाइप का महसूस हुआ था, फिर वो बिल्कुल इसके बाद वो ठीक हो गया और इसके बाद फिर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। और भी कई लोगों से हमने इसका अनुभव लिया कि टीका लगवाने के बाद किसी तरह कोई समस्या किसी को नहीं हो रही है। इसलिए आप सबसे भी निवेदन है कि आप लोग भी, अगर आप लोग को टीका की उम्र हो गई है और गवर्नमेंट अगर अलाउ करती है तो आप लोग भी टीका ज़रूर लगाएं, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और सामाजिक दूरी का जो है पालन ज़रूर करें, मास्क ज़रूर लगाएं। डॉक्टर साहब ये सारी बातें हो गई, जो हमारे प्रश्न थे आपने मुखरता से उसका जवाब दिया। इम्यूनिटी सिस्टम जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए होम्योपैथ में कौन सी दवा है? इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए होम्योपैथ में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं। सर्वप्रथम हम जो दवाएं उनका नाम लेना चाहेंगे। देखिए, पहली दवा जो हमारे जो है डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब है, खास करके आयुष डिपार्टमेंट द्वारा, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, ये आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और गवर्नमेंट ने या आयुष डिपार्टमेंट ने जो दवा प्रिस्क्राइब की है वो है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 किसी रेप्यूटेड कंपनी में, जैसे SBL हुआ या रिक्वेक कंपनी हुआ या स्वाबे हुआ, अच्छे कंपनी में लेकर के 5 बूंद नित्य सुबह सुबह 3 दिन तक महीने में जो है लेना है, सिर्फ 3 दिन। इसके अलावा कुछ लोग कैम्फर 1 ml लेते हैं महीने में 1 डोज, कुछ लोग नाज़ा लेते हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। तो लेकिन हम आप लोग को सलाह देंगे कि आयुष गवर्नमेंट द्वारा रिकमेंडेड दवा जो आर्सेनिक है उसको आप लोग लें, क्योंकि यह कई मरीजों पर आजमाई हुई है और सक्सेस भी है। इसके अलावा होम्योपैथ में जो दवा है उसमें आप अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी, इन तीनों को एक बड़े 100 ml की शीशी मिक्स करके आप 10-10 बूंद जो है सुबह शाम ले सकते हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। आप इसमें अश्वगंधा को विथेनिया सोमनिफेरा नाम से जानते हैं और गिलोय को टिनिसफोरा कार्डिफोलिया नाम से जानते हैं और तुलसी को ओसियम सैन के नाम से जानते हैं। ये इस नाम से होम्योपैथ में आपको मिलेगी। आप इसकी 30 ml की 3 शीशियाँ ले लें पैक्ड सील्ड, और 100 ml की एक खाली शीशी लेकर तीनों दवाएं उसमें मिला दें
और 10-10 बूंद आधा कप गुनगुने पानी में डाल करके सुबह शाम लें। इससे आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्टअप रहेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता जब आपकी बढ़ी रहेगी तो आप इस वायरस से अफेक्टेड नहीं होंगे। डॉक्टर साहब ने जितनी दवाओं का नाम बताया आप डॉक्टर के सलाह से ही लें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर किसी को छींक आ रही है या फिर उसे जुकाम है, बुखार है, तो कृपया थोड़ी दूरी बना के रखें और ज़रूर टेस्ट कराएं, क्योंकि कोरोना का कोई जितने भी सिम्टम बताए जा रहे हैं, लक्षण बताए जा रहे हैं, वो तो है ही। अगर आपको 2 से 3 दिन से ज़्यादा बुखार रह रहा है तो आप टेस्ट ज़रूर कराएं। मैं डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं, गोरखनाथ थाने के पीछे इनकी एक क्लिनिक है, जर्मन होम्यो हॉल के नाम से। डॉक्टर साहब वहाँ पहले बैठते थे। 2020 के समय की मैं बात बता रहा हूँ, 22 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। पेशेंट ज़्यादा थे। डॉक्टर साहब वहाँ पर पेशेंट की भीड़ हटाने के लिए यहाँ पर एक क्लिनिक डॉक्टर साहब ने खोला है, सिंधी कॉलोनी से जस्ट आप यादव टोला की तरफ निकलेंगे, कि कम से कम भीड़ को कम किया जा सके और एक नियत समय पर एक जो डॉक्टर साहब की कैपेसिटी है 100 या 150 पेशेंट को देखने के लिए, उसको 2 भागों में डॉक्टर साहब बांट देते हैं कि कोविड का समय है, भीड़ ना लगे। डॉक्टर साहब को उस महामारी में हमने देखा है जहां WHO और स्वास्थ्य विभाग ये कहता था कि छोटे बच्चे अगर घर में हों, बुज़ुर्ग हों, तो उन्हें बचाइए कोविड से। डॉक्टर साहब के घर ये दोनों ही, इनका एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र डॉक्टर साहब 10 साल के आसपास होगी। डॉक्टर साहब की दादी हैं, माता जी 65 साल की उम्र की हैं, दादी लगभग 90 के आसपास की हैं, दादाजी भी हैं। तो डॉक्टर साहब 2020 के समय में जो कि हमें इलाज नहीं मिला था, एक दूरी ही इलाज था, उस समय डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर को भगवान क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर साहब उस समय इन सारे चीज़ों को किनारे करते हुए जनता की सेवा में रहे, जनता का इलाज करते रहे। डॉक्टर साहब जब आप इलाज के दौरान जाते थे, एक डर और भय बना रहता था। किस तरह से आप प्रिकॉशंस लेते थे, किस तरह की दूरी बना के रखते थे, क्या थी दिनचर्या, ज़रा शेयर करें। मैं जिस समय जो है कोविड-19 जिसको बोलते हैं, और 2020 में यहाँ पे शुरुआत हुआ था कोविड का, जिस समय चारों तरफ लॉकडाउन था, कोई भी दुकानें नहीं खुली थी, लेकिन हम डॉक्टरों को अलाउ था कि आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ऐसे समय में जब परिवार के लोगों ने मना किया कि नहीं, इस समय महामारी फैली है, आप क्लिनिक पे ना जाएं, घर बैठें, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने जो है इसकी गवाही नहीं दिया कि मैं घर बैठूं, क्योंकि मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज़ था कि हम डॉक्टर लोग जो है सेवा के लिए बने हुए हैं और हमें सेवा करनी है, क्योंकि इस समय सब लोग अपने अपने अगर घर बैठ जाएंगे तो जो मरीज़ हैं, जो दुखी लोग हैं, उनकी सेवाएं कौन करेगा। तो ऐसे समय में हम प्रिकॉशंस को लेते हुए, जैसे चेहरे पर बराबर हम मास्क लगाए रहते थे, फेस शील्ड लगा लेते थे, हाथ में दस्ताने पहन लेते थे और एक सामाजिक दूरी कम से कम 6 फीट की दूरी बना करके मरीजों का हालचाल पूछ करके हम दवाएं देते थे और साथ में मरीजों की जो दिक्कतें थी उनको सुनते थे। और यह हमने निरंतर यह कार्य जो है पूरा लॉकडाउन में हमने किया। एक दिन भी हमने जो है इस लॉकडाउन पीरियड में रेस्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारा तो एक दिन बंद ही रहता सैटरडे, लेकिन उस दिन भी हम सेवाएं देते रहे, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ था कि अगर हम भी घर बैठ जाएंगे तो परेशान लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि जब व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, तो डॉक्टर को ही खोजता है। तो हमने पिछले साल भी सेवाएं दिया और इस साल भी हम सेवाएं दे रहे हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। मैं कोशिश करता हूं अपने YouTube चैनल के द्वारा लोगों को जागरूक करूं, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पे भी ऑलरेडी लगभग 200-300 वीडियोस पड़े हुए हैं। यूट्यूब का डॉक्टर साहब ज़रा नाम बता दे। और मैं जब आपका इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैं जानकर आपके एक पत्रिका का नाम छोड़ा, वो आप खुद बताइए और अपने चैनल का नाम बताइए डॉक्टर साहब। मेरे चैनल का नाम यही डॉक्टर राजीव रतन राय करके आप YouTube पे सर्च करेंगे तो मेरा चैनल खुल के आ जाएगा। उसमें लगभग 200 से 300 वीडियोज़ हैं जो डिफरेंट डिजीज़ पे हैं। कोरोना पे भी मैं लगभग 4 वीडियो मैंने बनाया है जो हमारा YouTube पे मौजूद है, जिसमें हमने सब कुछ बताया, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया है, हाथ सैनिटाइज़ करने को बताया है, मास्क लगाने के बारे में बताया है। इसके अलावा कोरोना को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं उसके बारे में हमने बताया है। तो हमने YouTube पे बहुत सारी चीज़ों को शेयर किया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी उसको जाकर YouTube पे सर्च करके देखें, आपको भी पसंद आएगा। और दोस्तों, आप लोग को हम बताना चाहेंगे
कि हम लोगों को जागरूक करने के लिए एक स्वास्थ्य पत्रिका भी निकालते हैं। उस स्वास्थ्य पत्रिका का नाम है होम्यो फ्रेंड स्वास्थ्य पत्रिका, जो है हर 6 महीने पर एक बार जो है आती है। उसमें हमारा प्लस हमारे मित्र डॉक्टरों का आर्टिकल्स आता है, जिसमें वो अपने अनुभव को शेयर करते हैं कि इस रोग में हमने इस मरीज़ को यह दवा दिया, उसका क्या रिस्पॉन्स आया और वह मरीज़ कैसे ठीक हुआ। वो बाकायदे रोग का कारण, निदान, जांच और कौन कौन सी दवाएं हैं। इसके अलावा जो मरीजों को एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो दवाओं का जो रिस्पांस मिला है, उसमें भी उस पत्रिका में जो है वो सारी चीज़ें शामिल रहती हैं। तो इस सारी चीज़ों के साथ हम सेवाएं लोगों को कर रहे हैं और कोशिश ये है कि लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन सेवाएं दिया जाए। होम्योपैथ को आगे की तरफ बढ़ाया जाए। होम्योपैथ को एक जो है एलोपैथ के बराबर कोशिश किया जाए, लाख खड़ा किया जाए, क्योंकि होम्योपैथ भी एक ऐसी पद्धति है जो रोगों को जड़ से ठीक करती है। सुपरफिशियल इलाज नहीं करती है, जड़ से ठीक करती है। क्रॉनिक रोग, पुराने रोग जितने भी हैं, ये होम्योपैथ से ही ठीक हो सकते हैं। आप डॉक्टर राजीव रतन राय को सुन रहे थे। वरिष्ठ डॉक्टर हैं, 22 सालों से गोरखपुर में प्रैक्टिस दे रहे हैं, अनुभवी डॉक्टर हैं। आप इनको यूट्यूब पर ये परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप इन्हें सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं। अक्सर ये नई नई बीमारियों पर होम्योपैथ में क्या इलाज है ये बताते रहते हैं। डॉक्टर इस धरती का भगवान क्यों कहा जाता है, आपको इसकी महत्ता पता चल गई होगी। डॉक्टर मनुष्य का इलाज कर उसे दूसरा जन्म देता है। ये पूरा समाज, ये पूरी दुनिया डॉक्टर का ऋणी है। इस समय जब कोविड का दौर चल रहा है, आपने देखा होगा 2020 में काफ़ी डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई, नर्सों ने अपनी जान गंवाई। अगर इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो डॉक्टरों को बचाना, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, नर्सें जी इन्फेक्टेड हो रही हैं। तमाम पहलू हैं, डॉक्टर साहब ने तमाम पहलुओं पर अपनी नज़र बताई कि किस तरह का इलाज हो सकता है। जितनी भी दवाई डॉक्टर साहब ने बताई, उनका आप उपयोग किसी डॉक्टर का परामर्श लेकर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने ये भी बताया क्या लक्षण है। अगर आपको बुखार होता है, खांसी आती है, किसी भी प्रकार का सिम्टम होता है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, जो सबसे बड़ा अनुभव हम लोगों ने इस कोविड के दौर में प्राप्त किया। अगर आपको बुखार आ रहे हों तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आप टेस्ट कराइए और जब तक रिपोर्ट आपकी ना आ जाए एक सामान्य दूरी बनाए रहिए। कैमरा संभालना है सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।